Hello students, so welcome again. Here I am with again another problem on projections of a straight line, and one of the very interesting problem. Some different methods will be used to solve this particular problem. तो स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हो सामने बोर्ड पे भी एक मैंने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लिखा हुआ है. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द एंड्स ऑफ ए लाइन पी क्यू आर इन द सेम प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर आप जानते ही हैं. और क्या बोल रहे हैं हम, ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है जिसमें एक ही प्रोजेक्टर पे दोनों व्यू हैं. और अगर आपको याद हो, आपको मैंने पास्ट में कभी ऐसी प्रॉब्लम कराई जब थीटा प्लस 5 90 होता है. वेन एवर थीटा प्लस 5 विल बी 90, लाइन के दोनों प्रोजेक्शन एक ही प्रोजेक्टर पे होते हैं. ये आपने पढ़ा हुआ है. और लाइन किसी प्रोफाइल प्लेन पे चली जाती है ना. प्रोफाइल प्लेन अपन आगे काफ़ी यूज भी करेंगे जब सॉलिड्स वगैरह पढ़ेंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे. तो फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ. तो ये शायद कुछ स्पेशल लाइन है. फिर देखिए पॉइंट्स के बारे में दिया है. द पॉइंट P विल बी 30 mm बिलो HP एंड 12 mm बिहाइंड द VP. बिलो HP बिहाइंड VP मीन्स दैट पॉइंट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. And the end Q will be 55 mm above the HP and 45 mm in front of the VP, so that point will be in the first quadrant. तो क्वाड्रेंट भी चेंज हो रहा है ना. तो देखिए थोड़ा स्पेशल प्रॉब्लम है. और फिर हमें फाइंड क्या करना है, मुझे ट्रू लेंथ फाइंड करनी है, ट्रेसेस फाइंड करने हैं और इसके इंक्लिनेशन निकालने हैं. तो जैसे हमेशा अपन बात करते हैं कि हमें पहले लिख लेना चाहिए कि क्या गिवन है. तो मैं फिर से देखूँ यहाँ, तो गिवन मुझे क्या है, दोनों पॉइंट गिवन है. बोथ द एंड्स P एंड Q आर गिवन है ना. वो आप ऊपर से रीड कर सकते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है. और सिंपल सा सिर्फ ये दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर कितना है, 0. तो ये रिवर्स टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें मुझे क्या फाइंड करना है, ट्रू लेंथ, ट्रेसेस और इंक्लिनेशन. हमने रिवर्स प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ और इंक्लिनेशन कई बार फाइंड किए हैं और ट्रेसेस भी किए हैं. बट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नॉर्मल मेथड से ट्रेसेस फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. तो मैं आपको एक नया मेथड सिखाने वाला हूँ, दैट इज़ नोन एज ट्रेपेजॉइड मेथड. पास्ट में अगर आपको याद हो तो एक मैंने वीडियो शेयर किया है जिसमें लाइन की ट्रू लेंथ निकालने के मेथड्स की बात थी. तो उसमें एक मेथड था दैट इज़ द रोटेशन ऑफ द व्यू, और यू कैन से अल्ट्रेशन ऑफ द व्यू, और दूसरा था ट्रेपेजॉइड मेथड, और यू कैन ऑल्सो कॉल दैट चेंज ऑफ रेफरेंस लाइन मेथड. तो आज मैं यहाँ पे ट्रेपेजॉइड मेथड यूज करूँगा, है ना. करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट देखिए, जैसे अभी अपन ने रीड किया कि प्रॉब्लम में देखिए क्या गिवन था हमें, कि एक तो गिवन है कि जो PQ पॉइंट है उसके दोनों जो एंड्स हैं वो एक ही प्रोजेक्टर पे हैं. फिर अगर आप लोग याद करिए तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है, तो P पॉइंट विल बी 30 mm बिलो HP. तो आप जानते हैं HP से फ्रंट व्यू का रिलेशन होता है, मतलब P डैश जो है 30 mm बिलो XY लाइन बनेगा. ऐसे ही द पॉइंट विल बी 12 mm बिहाइंड VP P पॉइंट. तो P का टॉप व्यू XY के ऊपर बनेगा. तो सबसे पहले मैंने P डैश बनाया 30 mm बिलो XY एंड 12 mm एबो मैंने क्या बना दिया, P. अब जैसे कि अपन को मालूम है एंड ऑफ द लाइन विल बी इन द सेम प्रोजेक्टर, 0 है प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस. तो इसी लाइन पे मुझे Q मिलने वाला है. और Q की पोजीशन क्या है, द Q विल बी 55 mm एबो द HP. अगेन एबो HP मीन्स फ्रंट व्यू विल बी एबो XY लाइन. सो दिस इज 55 mm फ्रॉम द XY, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना. और 45 mm इन फ्रंट ऑफ द VP मीन्स 45 mm बिलो द XY लाइन, दैट इज पॉइंट Q. और अगर लॉजिकली आप देखें, आपने फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल पढ़ा हुआ है. P डैश नीचे है, P ऊपर है, मतलब जो पॉइंट P है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जो Q पॉइंट है दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. वैसे भी देखिएगा लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब वो क्वाड्रेंट चेंज कर रही है. ये फ्रंट व्यू है. मैंने थोड़ा कलर चेंज करने की ट्राई की है, अदरवाइज ये पूरा ही डार्क है. P से Q उसका टॉप व्यू है, और P डैश से Q डैश उसका फ्रंट व्यू है. तो ये थोड़ा सा टिपिकल है. आप रोटेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको इंक्लिनेशन भी मिल जाएगा, ट्रू लेंथ भी मिल जाएगी. बट ट्रेसेस फाइंड करना पॉसिबल, इसका अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते ट्रेसेस कहाँ होंगे. जब अभी मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में आएगा. तो देखिए मैं ट्रेपेजॉइड मेथड यूज कर रहा हूँ. ट्रेपेजॉइड मेथड में हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्शन होता है उसी को हम एज लाइक रेफरेंस लाइन सपोज कर लेते हैं, और उसके हेल्प से प्रोजेक्शन बनाते हैं. मतलब मैं टॉप व्यू से एक नया फ्रंट व्यू बनाऊँगा और फ्रंट व्यू से एक नया टॉप व्यू बनाऊँगा. ये आपने ट्रेपेजॉइड मेथड में पास्ट में भी देखा है सिंपल प्रॉब्लम्स में. यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट और क्या है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो अपोजिट क्वाड्रेंट में है. तो अपोजिट क्वाड्रेंट में होने से जैसे आप देख रहे हैं Q डैश ऊपर है, P डैश नीचे है. तो मुझे अगर एक नया फ्रंट व्यू बनाना है तो P से अगर मैं लेफ़्ट जाऊँगा तो Q से मैं राइट जाऊँगा, ठीक है. और अगर सपोज करिए PQ की बात करूँ तो P भी अप साइड है, Q डाउन साइड है. तो जब मैं फ्रंट व्यू से टॉप व्यू बनाऊंगा तो अगर P से राइट जाऊंगा, P डैश से राइट जाऊंगा, तो Q डैश से लेफ्ट जाऊंगा. अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना. ओके स्टूडेंट, तो देखिए ट्रेपेजॉइड मेथड में अपन क्या करते हैं
मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो इसका फ्रंट व्यू है पी डैश क्यू डैश, इससे मैं एक नया टॉप व्यू बना रहा हूँ ट्रेपेजॉइड मेथड में। जैसे मैंने आपको बताया कि पी डैश क्यू डैश को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, एज लाइक रेफरेंस लाइन समझ लीजिए, और अब मैं इस पर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जानते हैं प्रोजेक्टर हमेशा 90 एंगल पे होते हैं, तो मैंने क्यू डैश पे एक प्रोजेक्टर राइट साइड में ड्रॉ किया है और पी डैश पे लेफ्ट साइड किया है। मैंने बताया अपोजिट क्यों किया है, क्योंकि पी अप साइड है और क्यू डाउन साइड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बड़ा आसान सा मेथड है हमारा ट्रेपेजॉइड मेथड, जो आपने पहले वाले वीडियो से भी आप देखिएगा। मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ से ये पी का डिस्टेंस पिक करना है जो 12 mm है। ये 12 mm डिस्टेंस मैं कहाँ मार्क करूँगा, इस लाइन पे पी डैश से अपोजिट साइड, ठीक। तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलता है P1 बोलता हूँ मैं इसको, है ना। ये P का ये डिस्टेंस मैंने कितना लिया, 12 mm ये डिस्टेंस, ठीक। इसके बाद Q का डिस्टेंस, ये Q का डिस्टेंस है, दैट विल बी 45 mm। ये 45 mm मैं यहाँ मार्क करूँगा और इसको नाम दूंगा पॉइंट को Q1। तो देखिए ध्यान से मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। दिस इज 45 mm डिस्टेंस आई हैव पिक्ड फ्रॉम द ओल्ड टॉप व्यू। और अब मैं ये फ्रंट यहाँ पे भी मैंने देखिए ओल्ड टॉप व्यू का डिस्टेंस P यहाँ मैंने 12 mm मार्क किया था। अब मैं इसको P1 को Q1 से मैच कर दूंगा। आई विल ज्वाइन दिस P1 विद Q1। ये जो लाइन बनेगी ये लाइन की ट्रू लेंथ है, ठीक। और ये टॉप व्यू बना है, टॉप व्यू है बना है, तो ये एंगल कौन सा हो गया, फाई, ठीक है। और देखिए ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पे। अब ये फाई मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, दैट विल बी VT। फाई मिलता है तो VT मिलता है, और जब थीटा मिलता है तो ST मिलता है। चलिए, जैसे मैंने अभी एक बार ट्रेपेजॉइड मेथड अप्लाई किया, मैंने अभी कैसे किया था अप्लाई, मैंने इसको फ्रंट व्यू पे किया था। आपने देखा था मैंने P डैश Q डैश से एक नया व्यू बनाया था, P1 Q1 जो नया टॉप व्यू था। अब मैं टॉप व्यू से नया व्यू बनाऊंगा। टॉप व्यू विल बी PQ है, तो मैं P से मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट एक लाइन ड्रॉ की है और Q से टुवर्ड्स राइट की है। फिर से आपको याद दिलाऊँ, ये 90 एंगल्स होते हैं हमेशा, प्रोजेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब P से मैं जो डिस्टेंस लूँगा, किसका लूँगा, पुराने फ्रंट व्यू का। पुराने फ्रंट व्यू का डिस्टेंस 30 mm है, तो ये 30 mm डिस्टेंस अपन मार्क करेंगे और मैं इसको नाम देता हूँ P1 डैश, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 30 mm फ्रॉम द लाइन। ये डिस्टेंस 30 mm लिया, और इसकी अपोजिट मैं ये डिस्टेंस पिक करूँगा Q डैश का डिस्टेंस, दैट इज़ 55 mm। तो मुझे पॉइंट मिलता है Q1 डैश, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 55 mm। तो देखिए दोनों पॉइंट बन गए हैं, P1 डैश Q1 डैश। फिर से सिंपली है, मुझे P1 डैश Q1 डैश को आपस में मैच करना है। इसको मैच कर दीजिए, ये फिर से आपको एक बार ट्रू लेंथ मिलेगी, और इस बार एंगल जो मिलेगा दैट विल बी थीटा, दैट इज़ द इंक्लिनेशन विद HP। और दोनों लाइन जहाँ आपस में कट कर रही हैं, दोनों लाइनें मतलब ये लाइन जहाँ इसको यहाँ कट कर रही है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ST। हो सकता है जब अभी आप कॉपी में बनाएं तो थोड़ा सा डिफरेंट आए, क्योंकि बोर्ड में मैंने बहुत अंदाज से बनाया है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी नियर है, पर मुझे लगता है थोड़ा सा शायद गैप है। आप सॉल्यूशन देखिएगा। एक चीज़ मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि ये मैंने ट्रू लेंथ फाइंड की थी, यहाँ से लाइन की ट्रू लेंथ ऑलमोस्ट लगभग ये थी, देखिए ये यहाँ पे और देखिए यहाँ पे, ये दोनों ट्रू लेंथ सेम है। और यही एक क्रॉस चेक होता है, रिवर्स प्रॉब्लम है। आप जानते हैं यहाँ से ट्रू लेंथ और यहाँ से ट्रू लेंथ देखिए दोनों बराबर आ रही। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसको मुझे ट्रेपेजॉइड मेथड से क्यों करना पड़ा, खासतौर से ट्रेसेस निकालने के लिए। अदरवाइज आप रोटेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये ईजियर मेथड है। अप्लाई करिएगा, एक बार करके देखिए। डाउट्स होते हैं तो आप फिर से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।